अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप दैट यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू ट्यूटर ऑनलाइन। आज हम लोग क्या करने वाले हैं जी, एक्सरसाइज 12(1) को जो बाकी क्वेश्चंस रह गए थे उनको देखने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं उसमें कोई डिफ़िकल्टी रह गई है तो उसको डील कर लेते हैं आज की एक्सरसाइज में, आज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। स्टूडेंट्स, 3 डायमेंशनल स्पेसेस को हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन बड़ा अच्छा सा मैंने लेंथी सा आप लोगों को दिया था, और आज मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये वीडियो 15 मिनट से ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। ताकि मुझे पता है कि हम बीइंग अ स्टूडेंट, मैं भी वो वाली वीडियो सजेस्ट करती थी, वो देखती थी जो कि बड़ी मतलब मिनिमम से मिनट्स की होती थी, ज़्यादा लेंथी नहीं होती थी। उसको बस देखते देखते बंदा थक जाता है, समझ में फिर जो आ रहा होता है वो भी नहीं आता, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 13 to 18। एक बात जो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स वो ये कि इसमें सीक्वेंस से नहीं मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी आप लोगों को। ये नहीं है कि 1 2 2 3 बच्चों की तरह के क्वेश्चन नहीं है। कुछ क्वेश्चन पहले आ जाएंगे, कुछ बाद में आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 to 18 करने लगे हैं। सारे नहीं मैं करूँगी, बीच में से 1-2 करूँगी, बाकी आप लोग खुद करेंगे। और हाँ, नोट्स के जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो इंशाल्लाह आप लोग फेसबुक पेज पे मैं अपलोड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई किस बात का इंतज़ार है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस देखें, ताकि आप लोगों को नई आने वाली वीडियोस का भी पता चले। वो कैसे पता चलेगा? बेल आइकन पे क्लिक करके। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में जी कह रहे हैं x2 + y2 + z2 + 10x प्लस 4y + 2z - 19 = 0। और आपने करनी है जी डिस्क्राइब द सरफेस हुज इक्वेशन इज गिवन। कह रहे हैं जी सरफेस डिस्क्राइब करनी है। सरफेस डिस्क्राइब करनी कैसे है स्टूडेंट्स? आप लोगों ने इसका रेडियस बता देना है और सेंटर बता देना है। ये हो गई सरफेस डिस्क्राइब, ठीक हो गई। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जी सरफेस को डिस्क्राइब करना, कि सरफेस डिस्क्राइब करनी कैसे है। ये है आप लोगों के पास क्वेश्चन, मैं यहाँ लिख रही हूँ, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। 2z, अच्छा -19 है तो मैंने इधर ले आई हूँ मैं डायरेक्टली, ठीक है। मैंने = 19 कर दिया। अब स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि एक्स का भी स्क्वायर है, वाई का भी स्क्वायर है, जेड का भी स्क्वायर है। तो क्या मैं अलग अलग इसमें से स्क्वायर की इक्वेशंस निकाल सकती हूँ? एक्स वाई जेड के लिए बिल्कुल निकाल सकती हूँ। देखिए, हम लोग स्क्वायर की फार्मूला बनाते हैं तीनों वैल्यूज़ के ऊपर, एक्स वाई जेड के ऊपर, ठीक है। सिंपली मैंने क्या किया, इस तरह से ले लिया, ठीक है। अब देखें, एक्स का स्क्वायर +2 पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू आप लोगों को ये याद ही होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर जिस तरह से लिया जाता था, या फिर x+1 का होल स्क्वायर जो होता था, ये वाला, ठीक है। तो ये वही वाले फार्मूलाज हम लोग यहाँ पे लगाने लगे। प्लस पहली वैल्यू का स्क्वायर, अब माइनस भी करना है उसी वैल्यू का स्क्वायर हमने यहाँ पे, ठीक है। देखें अब क्या होने लगा, हम बना रहे हैं स्क्वायर, इस वजह से 2x आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 10x है तो 10 बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, 2 × 5 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। अब ये स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए मैंने 5 का स्क्वायर ऐड भी कर दिया और माइनस भी कर दिया। अब जो माइनस यहाँ करी हूँ मैंने वो इक्वल के इस तरफ भी करना है, माइनस वाई का स्क्वायर +2y। अब y जो है वो 4y है यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, 2 लिया यहाँ पे। अब 2 का स्क्वायर ऐड होगा और 2 का स्क्वायर माइनस भी होगा। अब यहाँ आ जाए, z का स्क्वायर +2 पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू, प्लस पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, ठीक हो गई बात। आ जाए जी, अब क्या है z, पहले में z आ गया 2z। अब इसका मतलब है यहाँ पे 1 है, ठीक है। सो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर = 19। अब ये 19 है। आप स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, स्क्वायर ऐड भी किया, माइनस भी किया, ऐड भी किया, माइनस भी किया, यही किया मैंने। अब मैंने यही काम इसके इक्वल के इस साइड पे भी करना है। कैसे करना है, +5 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, ठीक है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स, अब ऊपर एक फॉर्मूला तो बन गया है मेरे पास, x + 5 का स्क्वायर, ये इधर से आया, +y +2 का स्क्वायर z +1 का स्क्वायर = 19 +25 +4 +1, ठीक हो गई बात। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स क्या मैं ये कर सकती हूँ, मैं इनको ऐड करती हूँ। ये रहा जी मेरा कैलकुलेटर, कैलकुलेटर पे मैंने किया ऐड 19 + 25 + 4 + 1, तो क्या आता है जी 49 आता है।
चलें जी, शुक्र है 49 आया, क्योंकि अंडर रूट लेंगे तो सीधा सीधा काम हो जाएगा हमारा। जल्दी जल्दी हम लोग उसका स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है। अब आ जाए नीचे, अंडर रूट लिया, स्क्वायर कट कुट के क्या बचा आप लोगों के पास, कुछ इस टाइप की महलूक बची है, 7 गेटिंग। अब स्टूडेंट्स क्या हालात हैं, ये 7 है जी रेडियस, ठीक है, ये 7 रेडियस होता है। अब ये तीनों हैं पॉइंट्स एक्स वाई जेड के, एक्स, अब ये कैसे आए हैं ये देखें, एक्स इज इक्वल्स टू, देखें एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसमें एक्स की वैल्यू निकालूंगी तो क्या आएगा -5। इसी तरह से वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो वैल्यू आएगी -2 वाई की, जेड प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो वैल्यूज़ आई हैं जी -5 -2 -1, ये रेडियस है और यही सेंटर पॉइंट है। अब इसका आंसर मैं आप लोगों को पीछे से दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए कि हमने क्वेश्चन सही किया या गलत किया। चले जी जल्दी से आ जाते हैं। 12.1 किधर गई है, पहले से मुझे खोल के रखनी चाहिए थी। अच्छा हाँ, ये रही क्वेश्चन नंबर 13 वेयर इज 13। अब उसने कहा जी ये स्फेयर है, पॉइंट्स उसने कहा -5 -2 -1 एंड रेडियस इज 7। हाँ जी, ये भी बताना है आपने स्फेयर है या फिर क्या चीज़ है। तो स्फेयर है, ये पता चल रहा है हमें। क्यों पता चल रहा है हमें इसकी इक्वेशन से पता चल रहा था, ठीक है। ये वही इक्वेशन है जो फॉर्मूला नंबर 3 में आप लोगों ने यूज़ की थी, गेटिंग। अब देख सकते हैं स्टूडेंट्स आप लोग, अब इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस भी इसके 13 to 18 सॉल्व करने हैं। एक और क्वेश्चन मैं कर रही हूँ जो कि मैं करती हूँ इवन क्वेश्चन जिसका आंसर पीछे नहीं है, ठीक है। तो इट विल बी, कौन सा करें, 16 आई थिंक कर देना चाहिए, क्या ख्याल है, 16 कर दें। चलो जी 16 कर देते हैं जल्दी से साथ। कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16, आ जाएं। एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है ना, चलो ठीक है। वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2x माइनस 2y प्लस 2z प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये बात हो गई। अच्छा अब क्या करना है जी, 3 को आपने इक्वल ले लेना है इधर शुरू में, ये लें जी, 3 इधर आ गया माइनस हो गया। बिल्कुल इसी तरह से फॉर्मूला के आप लोगों ने इक्वेशंस कंप्लीट करनी है जी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेरे हाल से कुछ ज़्यादा क्लियर आप लोगों को नज़र आएगा। चलें जी, हमने इक्वेशंस को कंप्लीट करना, फार्मूलाज बनाने हैं एक्स का, वाई का और जेड का। इक्वल के इधर बैठा हुआ है -3 और उसमें हम लोगों ने देखते जाना क्या क्या ऐड करना पड़ेगा हम लोगों को। एक्स का स्क्वायर प्लस 2, देखें प्लस 2x है ना, तो प्लस 2x। अब देखें यहाँ पे आएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर ऐड -1 का स्क्वायर, यहाँ पे भी हो जाएगा जी 1 का स्क्वायर, तो 1 ही आना है वो। अब आ जाए वाई स्क्वायर प्लस 2y। अच्छा अब बात यहाँ पे गौर करें, ये है जी 2 -2y, ठीक है। अब -2y इसका मतलब है कि ये y प्लस 1 का स्क्वायर नहीं बनानी, हमने y -1 का स्क्वायर बनाना है, ठीक है। बात समझ में आती है। अब हमने यहाँ पे लिया -1 का स्क्वायर ऐड और 1 ही का स्क्वायर माइनस हो गया। कमिंग टूवर्ड्स z स्क्वायर, अब z प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही आना है, 2z 1 प्लस 1 का स्क्वायर ऐड और 1 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे मैंने सुख नहीं किया था, अब दोबारा कर दिया, एक्स का वाई का जेड का। अब जिस फ्रेंड्स देखें क्या होने लगा है, ये पहला फॉर्मूला एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई -1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या है +3 -3 एंड +3 कट गया तो 0 आ गया। रूट ले लें, स्क्वायर रूट क्या आना है आप लोगों के पास, आप लोगों के पास आ जाने कुछ इस तरह से, ये स्टेप आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो अब आप लोगों के पास आया एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, क्या बना x इक्वल्स टू -1, फिर y -1 इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1, z प्लस 1 इक्वल्स टू 0, क्या बना z इक्वल्स टू -1। पॉइंट्स हैं जी ये कुछ इस तरह से, सॉरी 1 -1, ठीक है। ये है जी सेंटर पॉइंट और ये है रेडियस आप लोगों के पास
ज़ीरो रेडियस, दैट्स इट। स्फीयर है और रेडियस 0 आ रहा है, ठीक है, और सेंटर पॉइंट्स है 1 -1 1 -1 1 एंड -1 अगेन। ठीक हो गई बात। अब ये क्वेश्चन तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 to 18 गेटिंग कमिंग टूवर्ड्स जी। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, ठीक है। 18 भी हम लोगों ने, ठीक है, इसी तरह से करना है आप लोगों ने। 8 की तरफ आ जाते हैं। 8 में क्या हो रहा है देखें, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस टू XY प्लेन, XZ प्लेन, YX प्लेन, YZ प्लेन, X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस। अब पॉइंट्स ये क्या स्टूडेंट्स, आप लोगों को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है आप लोगों ने। बड़ा आसान सा काम है, यहाँ नोट्स में से मैं आपको दिखा देती हूँ। देखें ये पॉइंट्स है। अब XY प्लेन में क्या होगा, x + 5 का स्क्वायर, y -2 का स्क्वायर, और यहाँ पे z -3 का स्क्वायर, नॉट z, अकेला 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये x और y प्लेन है, उसमें z 0 होता है। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने क्या किया, अच्छा मैं ये करके दिखाती हूँ आप लोगों को भी। देखें ये हैं जी पॉइंट आप लोगों के पास इस तरह से, ठीक हो गया। अब प्लेन कौन सा है, XY प्लेन है। अब ये बात स्टूडेंट्स आप लोगों को याद है, XY प्लेन में पॉइंट्स क्या होते हैं, x, y, 0, ये पॉइंट्स होते हैं। अब हमने इन पॉइंट्स को लेना, x ये वाला +5 का स्क्वायर, ठीक हो गया, -5 + 5 हो जाएगा, y 2 जो है वो प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, का स्क्वायर, z की जगह पे 0 -3 का स्क्वायर। सॉल्व किया, +9 आ गया, ठीक है। 3 का स्क्वायर की जगह पे 9 आ गया आप लोगों के पास, दैट्स इट। ये हो गया डिस्टेंस फाइंड आउट, बस इसके आगे कुछ भी नहीं। ये ही क्वेश्चन आप लोगों के पास निकलेंगे। इसी तरह से आप लोगों ने YZ का पॉइंट फाइंड आउट करना है, जब YZ प्लेन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, बिल्कुल ऐसे करना है। सॉरी XZ का, अच्छा जब मेरी कैलकुलस की टीचर हम मुझे पढ़ाया करती थी तो इसी तरह से x को y कैरी होती थी, y को z कैरी होती थी, बिल्कुल डिफरेंट बोल रही होती थी, जो लिखा होता था वो नहीं बोल रही होती थी, उसके अलावा सब बोल रही होती थी। तो मैं सोचती थी पता नहीं क्यों ये ऐसे क्यों बोलती हैं इतना, लेकिन अब मुझे समझ आया कि जब इतना x y z करना है तो वो कन्फ्यूजन हो ही जाती है। फिर बंदा x की जगह y कह रहा होता है, y की जगह z कह रहा होता है, और बस जो कहना होता है वो नहीं कह रहा होता, बाकी सभी कह रहा होता है। ठीक है, अच्छा जी ये हो गई बात यहाँ पे। अब इसमें y जो हो गया वो 0 हो गया। अच्छा जी इसकी तरफ तो ये क्या बनेगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा। स्टूडेंट्स आप लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं होना कि ये किस किस्म का आंसर है, क्योंकि रेडियस तो गिवन ही नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट गिवन है, तो ये यही डिस्टेंस आप लोग इसमें फाइंड कर पाएंगे। अब जब x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस कह रहा है तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली x एक्सिस में YZ 0 ले लेना है, y एक्सिस में XZ 0 ले लेना है, ठीक है, एंड सो ऑन। आप लोगों ने इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। उसके बाद आई थिंक हम लोग 2 क्वेश्चन और करेंगे, 21 to 3। अच्छा 19 में स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं जी, इन ईच पार्ट स्केच द पोर्शन ऑफ द सरफेस डैट लाइज इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। फर्स्ट ऑक्टेंट में जो लाइज करते हैं आप लोगों ने वो बनाने हैं, ठीक है। अच्छा जी अब देखते हैं हम लोगों को क्या दिया गया, x = y। स्टूडेंट सबसे पहले आप लोगों ने एक 3D बना ली, z x सॉरी y एंड x, ठीक हो गई बात। अब y = x है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं इसका y एक्सिस आप लोगों को पहले पॉइंट आउट करके बता दूँ, ये x एक्सिस है तो ये y एक्सिस, सॉरी x और x डायरेक्ट एक्सिस कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, हो गई, यहाँ पे जा रहा होगा। अब उसने कहा है कि ऐसा प्लेन है जहाँ पे x और y एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, तो कैसा होगा वो, अब ये खड़ा हुआ कहाँ पे है भला, ये यूं है, ठीक है, x के ऊपर है और y के ऊपर है, z से कोई लिंक नहीं है, लेकिन हम शो क्यों कर रहे हैं यहाँ पर z के साथ कनेक्ट क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि वो ऊपर समझें
आउटवर्ड्स है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से एक चीज़ खड़ी हुई है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर। ऐसा पॉइंट है ओरिजिन पे जहाँ पे एक्स और वाई जो है आपस में बराबर आ रहे हैं इस जगह पे करके, ठीक है। तो ये आप लोगों ने कलर कर देने, एक्स इज इक्वल्स टू वाई। अब जब वो कहते हैं जी वाई इज इक्वल्स टू जेड, कुछ इस टाइप का प्लेन आप लोगों ने बनाना है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये किस किस्म का प्लेन होगा, इस टाइप का, ठीक है। ये देखें, ये है जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। तो इसके ऊपर जो प्लेन बराबर आ रहा होगा ये इस टाइप का कुछ होगा, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों बराबर आएंगे। देखें, जब हमने वाई एक्सिस वाई और एक्स को इक्वल किया था तो वो जेड के अलोंग था, एक्स पे कुछ भी नहीं था। इसी तरह से जब जेड का और एक्स वाई को इक्वल करना तो वो एक्स के अलोंग होगा, जेड पे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से कोई चीज़ खड़ी हुई होगी बिल्कुल वैसे ही। अब उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। अब जब एक्स और जेड बराबर हैं तो वो देखें कैसा है, वो वाई एक्सिस के अलोंग हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ऊपर की तरफ होगा जहाँ पे एक्स और वाई बराबर, जेड बराबर आएंगे, जेड एक्स पे वाई पे कुछ भी नहीं है। गेटिंग, समझ मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी आ रही है। देखें, जब उसने कहा है कि वाई और एक्स बराबर हैं तो हमने जेड एक्सिस के लॉन्ग बनाया, ठीक है। हम 3D में शो कर रहे हैं, असल में वो एक्स जेड एक्सिस पे कुछ भी नहीं था। हमने यहाँ पे शो इस वजह से करना है क्योंकि हमने तो अपनी 2D कॉपी पे करना है ना, इस वजह से। अब देखें, जब वो कह रहे हैं वाई और जेड बराबर हैं तो हमने अब तीसरा जिसका नाम नहीं है, जो एक्स नहीं है, हमने उसके अलॉन्ग बनाना है, ठीक है। अब जब वो कह रहे हैं एक्स और जेड बराबर हैं तो हमने वाई के अलॉन्ग बनाना है, ठीक हो गई बात ना। इसी तरह से हमने बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करने। नाउ कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21 में वो कहना है जी स्केच करना है आपने ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इन द 3D स्पेस। ये आप लोगों को इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। बात अब देखें जी, एक्स और वाई यानी जेड के अलॉन्ग बनना है, ये बात तो समझ में आ गई है। एक्स वाई एंड जेड, ये हो गई बात। अब स्टूडेंट्स बनाना किसके अलॉन्ग है, जेड के अलॉन्ग बनाना है हमने सिलेंडर, सिलेंड्रिकल इक्वेशन है, सॉरी सिलेंड्रिकल इक्वेशन है, तो हम लोगों ने उसके अलॉन्ग ही ड्रॉ करना है। ये आप लोगों का ड्रॉ होगा कुछ इस तरह से। गेटिंग, अब आ जाए जी, उसने बी में, ये ए पार्ट है, बी में वो कह रहा है y प्लस जेड इक्वल टू 25, जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अगेन इसी तरह से अब देखें किसके अलॉन्ग होगा, एक्स एक्सिस के। वेरी गुड। इस तरह से ये ड्रॉ होगा एक्स एक्सिस पे। अब जो थर्ड इक्वेशन आप लोग देख सकते हैं, उन्होंने एक्स और जेड दिया तो ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग ड्रॉ होगा। गेटिंग स्टूडेंट्स, आप लोगों को मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन जो हैं आप लोगों के लिए आसान हो गए होंगे करना। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। एंड अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।